राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, हम सब के नेता चौधरी जैन सिंह जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। दोनों हाथ उठाकर भैया। चौधरी जैन सिंह, चौधरी जैन सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद। राम राम जी। भाई, हमारे अध्यक्ष को बधाई। ईकड़ी इनका गांव है, मेरा भी गांव है। चौधरी अजीत सिंह जी बहुत लगाव मानते थे गांव से, और मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे ख्याल आया बैठे बैठे, क्योंकि नया नया जिला पंचायत लड़ा, सदस्य बना, तब भावना थी कि यंग लड़का है, एक परिवार से है जिनका पुराना नाता जुड़ाव रहा दल से, मौका मिलना चाहिए। चुनाव जिता दिया आपने, मेंबर बन गए। फिर संगठन में परिवर्तन की जो बात आई, तो फिर इनका नाम आया। मैं नहीं जानता कब कैसे क्यों हुआ, लेकिन इन्हीं के नाम पे कलम चल गई मेरी। कुछ विश्वास रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था। अभी मैंने बैठे बैठे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तब मुझे पता लगा 28 वर्ष के हैं। अब दाढ़ी बना लिए ताकि लोग थोड़ा इन्हें गंभीरता से लें। पूरी उम्र पड़ी है। ये गलती भी करेंगे, आप सब निभा लेना। यही उम्र काम करने की है, तेज रफ्तार से काम करेंगे। और उनकी बहुत प्रबल भावना थी, इच्छा थी कि मैं अध्यक्ष बनाऊं, एक मौका मिलना चाहिए। गांव में आप आइए, लोग एकत्रित होंगे, समाज के, पार्टी के सब जिम्मेदार लोग। अच्छा हुआ मंच हमारा सजा हुआ है, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और केसी त्यागी जी दोबारा आपके बीच घूम फिर के आए हैं। मैं मन दिल यहीं था, स्वागत करता हूं। दिल बहुतों का यही रहता है। मैं नहीं जानता, रोज मैं मुलाकात करता हूं, फलाने दल में नेता, फलाने दल में नेता आके कहते देखो हम तो चौधरी साहब को मानते हैं, हमारा दिल तुमसे ही है। तो मैं कहता हूं, दिल, जब दिल का जुड़ाव है और साथ होने तो किस काम के। तो त्यागी जी ने वो भी जो दूरी थी, अब कोई बहाना नहीं है। त्यागी जी, केसी जी आ गए हैं, लोकदल को भी मजबूती मिलेगी। और लोकदल का परचम सिर्फ ईकड़ी और सिर्फ मेरठ और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी के समय, चौधरी अजीत सिंह जी के समय है, एक विराट अस्तित्व। चौधरी चरण सिंह जी के विचार अभी भी उनकी आवश्यकता है, वे प्रासंगिक हैं। बहुत कुछ अगर आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, बहुत कुछ उसमें से अभी भी सीखने को मिलता है। लंबे अनुभव उनके साथ काम करने वाले लोगों के हैं, जो अभी भी मुझे यहां सभा में दिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज के राष्ट्रीय लोकदल में जो भविष्य की चुनौतियों को के लिए हमारे समाज को, इस क्षेत्र को तैयार कर रहा है, सरकार में भी हमारे प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार में हमारी ये पुरजोर कोशिश रहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब मुझे अवसर मिलता है और किसी ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान मैं कर पाता हूं जिन्होंने कभी चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया हो, जिन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह जी को देखा हो या उनके साथ काम किया हो, उनके करीब रहे हो, तो मैं ये मानता हूं अंदर अंदर कि मैं किसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह जी को मैं अपने करीब रख रहा हूं। और चौधरी चरण सिंह सिर्फ आदर्श नहीं, वो भी मैं अपने करीब रख रहा हूं, जब मैं उनके साथ काम करने वाले लोगों को अपने साथ बैठाता हूं। तो इसलिए ये एक अनोखा मिश्रण है। नौजवान है, मैं भी अपने आप को अभी उसी श्रृंखला में जोड़ लेता हूं कुछ देर, लेकिन हमें पुराने रास्ते पे चलना है, नए लोग भी जोड़ने हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब पुराने रास्ते आज भी कामयाब हों। सारी नीति पुरानी निकाल के लाओगे और वही आज लागू करने की सोचोगे और ठानोगे, तो वो भी सफलता आपको उसमें नहीं मिल पाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज संभव है, क्या चीज होनी चाहिए,